नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम फिर से अपने वायदे के मुताबिक आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जिनसे इनका वास्ता ना पड़ता हो। और सबसे जो कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर अर्श से लेकर फर्श तक का संघर्ष किया है, मेहनत से, परिश्रम से, तो उस शख्सियत से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं लोकल यमुनानगर की सरकार कहे जाने वाले यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के मेयर मदन चौहान जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। दैनिक सवेरा टीवी पर आपका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं राकेश भारतीय। मदन जी, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है शहर में? अपना शहर कैसा है? देखिए, पिछले दिनों से जो मानसून का प्रकोप हमारे आसपास के जिले या उत्तराखंड और हिमाचल से बरसात होकर के हमारे यहाँ आ रही है, यानी कि बहुत दूर दूर तक हमारे नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा यमुनानगर जगाधरी के अंदर कहीं पानी की समस्या नहीं हुई, कहीं ओवरफ्लो नहीं हुआ। पानी आया और बहुत जिस स्पीड से पानी आया उस स्पीड से पानी निकल गया, क्योंकि हमने पहले से सारी शहर की तैयारी की हुई थी। हमने सारे नाले जो थे वो सारे साफ करवाए हुए। धन्यवाद। हमने पूछा आप कैसे हैं तो इन्होंने शहर का मिजाज बता दिया। ऐसा क्या जादू किया लोग देख रहे हैं आप कि जो पानी खड़ा होता था कई कई दिन तक खड़ा रहता था, मात्र 3-4 घंटे के अंदर गायब हो जाता है? क्या फार्मूला निकाला आपने? देखिए, 3-4 घंटे में गैप नहीं होता भारती जी। जैसे ही बरसात बंद होती है 1 घंटे के अंदर सारा पानी निकल जाता, कहीं पानी खड़ा नहीं होता। और ये हमारे जो नगर निगम के 700-750 सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटेशन ब्रांच है, इंजीनियर्स हैं, और उसके अलावा हमने 2 जोन बना करके नाले साफ करने का जो टेंडर लगाया था, ये उसका उन कर्मचारियों की मेहनत के साथ साथ हमारा जो टेंडर प्रक्रिया थी उसको सुचारू रूप से हमने फील्ड में जाकर के खुद भी, हमारे कमिश्नर साहब हों, हमारी कोई भी ब्रांच हो, सब जाकर के फील्ड में थे। और उसका परिणाम निकला कि हमारा कहीं यमुनानगर जगाधरी के अंदर 1 घंटे से अधिक कहीं पानी आपको और हमें नजर नहीं आया। मनोज जी, ये तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर, लेकिन कई तराई के क्षेत्र थे, जो कई जो ग्रामीण क्षेत्र जो अभी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में जुड़े हैं, वहां पर भी 2-3 घंटे लगी जाते थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसे कई नेता प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं, कई जो यमुना के तटवर्ती गांव हैं वहां भी बाढ़ का प्रकोप हुआ है, इसे प्राकृतिक आपदा ना कहकर जैसा आपने उदाहरण पेश किया है, क्या अन्य लोग नहीं कर सकते? देखिए, जहाँ तक बड़ी यमुना की बात है, मैं खुद यमुना के किनारे मेरा जन्म हुआ है। हर साल बाढ़ आती है और जो इस बार 3-3.5 लाख क्यूसिक पानी आया, ये पानी नॉर्मल पानी है, कोई इससे ज़्यादा पानी है नहीं। और हमारे यहाँ अगर 4 लाख क्यूसिक पानी आता है और वो पानी जमुना से बाहर निकल के जब लोगों के खेतों में से जाता है, हम उसको शुभ मानते हैं। लेकिन इस बार वर्तमान परिस्थिति में क्या हुआ, पानी कम आने की वजह से 3-4 गाँव में जो कटाव लग गया, मैं समझता हूँ टापू कमालपुर और आगे जैसे हम नीचे उतरते हैं, बागवाली है, जसलाना है, उनेड़ी, ये जमुना के नज़दीक 2-3 गांव में जो कटाव लगा, निसंदेह तकलीफ दे काम है। कटाव जब लग जाता है तो जमींदारों की ज़मीनें तो चली जाती हैं, साथ के साथ आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ तक पानी की बात है, पानी इतना ज़्यादा पानी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख क्यूसिक पानी, कोई ज़्यादा पानी नहीं होता। मदन चौहान जी, जब आप मेयर बने तब आपके कुछ दिल में अरमान रहे होंगे कि हम शहर के लिए ये करेंगे, हम शहर के लिए ये योजना बनाएंगे, और निश्चित रूप से आपने प्रयास भी किया होगा। क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ऐसी कौन सी योजनाएं आपने सिरे चढ़ाई और कौन सी योजना थी जिसे आप सिरे नहीं चढ़ा पाए? उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि यमुनानगर एक उदाहरण बन गया है कि सारी मीट मार्केट जो थी, जो खान पान का विभाग था, मांसाहारी लोग थे, उनकी रेडी फड़ी सब एक स्थान पर, फ्रूट की रेडी एक स्थान पर। ऐसा ही और क्या योजनाएं थी आपके मन में? ऑटो मार्केट भी आपने जा रहे हैं, और क्या क्या योजनाएं थी आपकी? देखिए, लगभग 1000 लोगों के लिए रेडी फेडी बनाने का हमने काम किया है। कुछ शिफ्ट हो गई है और आने वाले 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में हम शिफ्टिंग करने लग रहे हैं। हमने वहाँ सेट बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं। हम चाहते हैं कि सब व्यवस्थित जगह एक बार आदमी जाए, वहाँ से फ्रूट भी लेकर के आए, सब्जी भी लेकर के आए। कहीं शाकाहारी मांसाहारी की जो बात कर रहे हैं आप, मांसाहारी के लिए बना दिया, हम शाकाहारी के लिए बहुत बड़ी सुंदर मार्केट पास में जब्बी वाला गुरुद्वारा है, वहाँ 140 दुकानें हम के लिए बनाने लग रहे हैं। काम हमारा बड़ी स्पीड से चल रहा है। इससे कई तरह के लाभ होने वाले हैं। जब व्यक्ति एक जगह जाता है
वो निसंदेह उसका जो आर्थिक बोझ होता है उसकी जेब पे कम असर पड़ता है। क्योंकि मान लो किसी ने फ्रूट लेना, फ्रूट मार्केट में जाएगा, सब्जी लेनी सब्जी में जाएगा, उसका पेट्रोल इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा। ये सारी की सारी व्यवस्था हम करने वाले हैं। और जहाँ तक ऑटो मार्केट की बात है, बहुत सालों से कभी पुरानी सरकारों ने ऑटो मार्केट की जगह ली हुई थी, लेकिन बनाने की तरफ किसी का ध्यान था नहीं। जैसे ही हम मेयर बने तो हमने सोचा भाई यमुनानगर और जगाधरी जो हमारे इतने बड़े दोनों शहर में क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा चांदपुर ऑटो मार्केट का निर्माण हम करने लग रहे हैं। पहले फेज में हम 21 दुकानें बनाई हैं और उसके बाद हम जल्द वहाँ की सड़क बना करके उसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी करने वाले हैं। और पूरे कॉरपोरेशन एरिया के अंदर 10 ऐसे कम्युनिटी सेंटर जिन पे मेरा फोकस और मेरा अपना टारगेट है कि जहाँ 1000 से लेकर के 4-4, 3-3 हजार तक के लोगों का कार्यक्रम हम कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 20 से 22 ऐसे छोटे बड़े कुल मिलाकर के कम्युनिटी सेंटर्स हम बनाने लग रहे हैं। अब देखिए, बड़े पैसे वाले लोग तो बड़े बड़े पैलेस में जाकर के शादी कर लेते हैं। जहाँ तक आम आदमी की बात है या गरीब आदमी की बात है, उसको सुविधाएं सरकार के द्वारा ही दी जा सकती हैं। हम 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के बड़े कम्युनिटी सेंटर भी बना रहे हैं, करोड़ रुपए के भी बना रहे हैं। ऐसे हम लगभग ये जो 1 करोड़ से ऊपर के कम्युनिटी सेंटर है, 10 से 12 का हम निर्माण करने लग रहे हैं। बाकी छोटे भी हमारे काफ़ी बनने लग रहे हैं। इससे बहुत बड़ी जनता का लाभ होने वाला है। और भारती जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जहाँ हमारे कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं वो एक सामान्य से जो नीचे के परिवार रहने वाले लोग हैं, हमने जगह चिन्हित करके वहाँ बनाए कि उनको दुख सुख अगर करना तो उनका लाभ उनको वहाँ पर मिलने का काम हो। तो मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन के लिए ये बहुत बड़ी सेवा का काम है। और आजकल भारती जी अभी हमारे यहाँ उसका डीओबी का काम आया, जिसकी पेंशन लगनी है। आज मैंने अपने ऑफिस में ही एक पूरी मुहिम चला रखी है। यहाँ हम सक्षम के बच्चे बैठ करके यहाँ से फ़ोन कराते हैं। हर रोज़ 300-400 लोग आते हैं और उनका कंप्यूटर पे डाटा सारा चढ़ाने का काम करते हैं कि एक गरीब आदमी को जो वृद्धावस्था की पेंशन है 2750 रुपये जब मिल जाती है, और कपल अगर कोई है तो 5500 रुपये, और 2 महीने के बाद वही 6000 होने वाली है। ये भी हम इस तरह की सेवा का काम करने लग रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी लगभग हमने 2200 मकान, कुछ के कंप्लीट हो गए, कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। वो भी एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत ऐसे हम हजारों की तादाद में लोगों को मकान क्या, रेडी फड़ी क्या, स्वनिधि क्या, कम्युनिटी सेंटर्स क्या, सड़कें क्या, गलियाँ क्या, बहुत बड़ी मात्रा में काम करने वाले। मनोज जी, अक्सर माना जाता है कि जो सरकारों को फेल करने का काम कई अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, सारे अधिकारी तो नहीं, चंद भ्रष्ट अधिकारी करते हैं। क्या आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया कि कुछ अधिकारियों ने आपकी विकास की योजनाओं में अड़ंगा डाला हो? देखिए, मुझे 4.5 साल हो गए मेयर बने, एक भी अधिकारी कर्मचारी कोई ऐसा नहीं आया जिसने अड़ंगा डाला हो। और वर्तमान में हमारे जो इस टाइम अधिकारी हैं बहुत मेहनत से काम करने वाले हैं, पिछले भी खूब मेहनत करके गए, ऐसा कुछ व्यवस्था में हमारे लगा नहीं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अपने हाथ में लठ पकड़ा हुआ है। अगर कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति मिल जाए, खाली अधिकारी की बात नहीं, समाज में भी अगर कोई मिल जाए तो उसको भी मुख्यमंत्री जी छोड़ने का काम करते हैं। मनोज जी, एक बहुत ही हमारे शहर के लोगों की, आपके हमारे शहर जो है, लोगों को बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा जब एक यास्का कंपनी को ठेका दिया गया प्रॉपर्टी आईडी का, और वो गलत नाम बैठे बैठाए आरोप है कि उन्होंने सर्वे कर दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जनता दर दर की ठोकरें खाती रही। आपको भी दिन में भी रात में भी हमने देखा, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अपने दफ्तर में भी आप आईडी ठीक कराने, क्या ऐसी कंपनी के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा सकते आप, कोई दंड नहीं दे सकते? देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, जब ये सर्वे लागू है, और हम यमुनानगर पहला निगम ऐसा है जहाँ हमने असेसमेंट बंटवाने का काम किया। हमें जब लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो हमने बहुत नीचे गति के साथ इसको करने का काम किया। पहले फिर हमारे पास कुल मिला के 52,000 जब ऑब्जेक्शन आए, 36 हमने ठीक कर दिए, 10,000 हमारे लगभग रिवर्ट हुए और 6,000 हमारे पेंडिंग है। अभी हमने कल क्या किया, 22 के 22 वार्डों के अंदर एक एक कंप्यूटर को मेकर बना दिया, जिससे कि हम ये आप मान के चलिए, आप ऑब्जेक्शन डालेंगे और आपके घर जाने से पहले हो सकता है आपका ऑब्जेक्शन ठीक हो जाए। हम इतनी फास्ट गति से काम करने लग रहे हैं। और जहाँ तक सीएससी सेंटर्स की बात है, हमने 27 काउंटर का टेंडर किया हुआ है। निःशुल्क हम वहाँ पे ऑब्जेक्शन फीड कराते हैं। और उस तरह अभी तो इसकी बात हो रही है ऑब्जेक्शन की। इसके बाद वहाँ सब बहुत फैसिलिटीज़ हम देने वाले हैं, जैसे सरल की है और किसी तरह की भी है, सब की सब सुविधाएं हम उन सेंटर्स पे देने वाले हैं।
नगर निगम यमुनानगर जगाधरी हमारा अपना परिवार है। मदन जी, आज भी लोग जब यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में छोटे से काम के लिए भी जाते हैं तो वो काफी इरिटेट होते हैं, कहते हैं कि मुझे पता नहीं तरह तरह की वो करना पड़ेगा, क्यों नहीं इसका सरलीकरण किया जाता, क्यों नहीं जो जन्म प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है या अन्य छोटा मोटा काम है उसका लिख दिया जाए कि ये चाहिए, जिससे हमने भारती जी सारा लिख करके वहां लगाया हुआ है। फिर भी अगर कोई कर्मचारी अधिकारी तंग करता है, मैंने अपना नंबर वहां पे दिया हुआ है 93-156-25-25-7 करके। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है किसी तरह की, वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। और आप तो देखते भी होंगे सुबह से शाम तक यहाँ हम जनता की कितनी सेवा करने का काम करते हैं, और हम उनकी सेवा करते हैं जो वास्तव में जिनकी सेवा करनी चाहिए। सर, पत्रकार आईने का काम करते हैं। एक बहुत दुखद वाली बात है जो मैं भारी मन से आपको कहना जा रहा हूँ, शायद आपको पता भी होगा। एक मेरा अंतिम सवाल है कि यमुनानगर जगाधरी नगर निगम द्वारा कई कॉलोनियां जो अनअप्रूव्ड थी उसको अप्रूव्ड कर दिया गया, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाओ 500 रुपए गज, हम आपकी अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव कराते हैं। एक तो ये आरोप। दूसरा ये बताएं कि जो पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए आपकी योजना थी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि कैल, बाडी माजरा और हमीदा रोड, यहाँ पर एक थीम पार्क बनाना था आपने, उसका क्या रहा? ये 2 सालों का जवाब। देखिए, हमीदा में तो हमने 7,69,00,000 रुपए का बहुत एक सुंदर पार्क का निर्माण हम करने लग रहे हैं। बहुत जल्द उसको हम टेंडर लगा देंगे। जहाँ तक ये प्रॉपर्टी अपना अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की बात कर रहे हैं, हमने 150 कॉलोनियाँ भारत जी इनका सर्वे कर लिया। 35 हमने अप्रूव्ड करा दी, 52 हमने भेज दी। अदर जो बैलेंस है विद इन 2 and 3 मंथ हम सारे के सारे अप्रूव करेंगे। और जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात है तो आरोप लगते रहते हैं। कोई ऐसा है किसी ने दिए हो, हमें आकर के बताए, हम उसका संज्ञान लेंगे। लोग चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन आज तक 4.5 साल में एक व्यक्ति भी मेरे पास चल करके नहीं आया कि मैंने पैसे दिए हैं और फलाने बंदे को दिए हैं। मदन जी, जहां आग होगी धुआं तो वहीं उठेगा। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, किसी लोगों ने, एक एडवोकेट ने तो यह भी लिख दिया कि नगर निगम नहीं है तो नगर निगम है कुछ समय पहले। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। एडवोकेट ने भारती जी नहीं लिखा, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ने लिखा है। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, पढ़ाई के साथ वो वकील बना हुआ है, एडवोकेट तो उसके सामने लिखा ही जाएगा, लेकिन किसी वकील ने नहीं लिखा, वो पार्टी के कार्यकर्ता। किसी ने भी लिखा, किसी ने उंगली तो उठाई, वो साहस किया या उंगली उठाई, उसका क्या जवाब देना? राजनीति में जो उनका नेता है उसको यही नहीं पता कि डैम क्या होता है और ये ताजे वाला हेड क्या है, उनको दोनों चीजों का अंतर ही नहीं पता। तो उस पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके बारे में मैं क्या सकता हूँ, आप स्वयं जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मदन चौहान जी, यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के मेयर। ऐसे ही अन्य शख्सियतों को लेकर हम आपके समक्ष रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।